नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। देखिए, मंगल ग्रह के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि मंगल ग्रह जिसकी आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, मंगल ग्रह है क्या। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को बहुत ही क्रूर ग्रह माना जाता है और स्पेशली किसी भी ग्रह के लिए समझने से पहले ये जानना आवश्यक है कि उसकी हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्या ऐसी वस्तुएं हैं, क्या ऐसी रिश्ते हैं जो हमारे जीवन में स्पेसिफिक ग्रह दर्शाते हैं। तो मंगल जो हैं आपके भाई हैं। इससे आप सगे भाई को भी ले सकते हैं और चाहे कज़न ब्रदर हो तब भी वो मंगल तुल्य माने जाते हैं। आपके शरीर में निरंतर बहने वाला रक्त जो है वो भी मंगल है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जैसे सूर्य को राजा माना जाता है, चंद्रमा को रानी माना जाता है, उसी तरह मंगल को जो आधिपत्य या उपाधि मिली है वो सेनापति की है। आपका किसी भी कार्य को करने के लिए जो अंतर्मन से निकलने वाला साहस है, आपका जो किसी भी कार्य को करने के लिए जो पराक्रम अंदर से आता है, आपकी एनर्जी, चाहे भोजन को ग्रहण करने के पश्चात उसे जो एक डाइजेस्ट करने की ऊर्जा आती है, ग्रहण करने के पश्चात जो आपको ऊर्जा मिलती है वो भी मंगल है। भूमि जो जहाँ पे आप निवास करते हैं, जहाँ पे आपका घर है वो भी मंगल है। आपका जैसे मैंने पहले बताया कि रक्त हो, भाई हो, या जो जैसे आर्मी से रिलेटेड यदि कोई व्यक्ति हो तो वो भी मंगल तुल्य है। और यदि आप किसी भी प्रकार का चाहे जीवन में संघर्ष या युद्ध कर रहे हों तब भी वो मंगल तुल्य माना जाता है। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। चाहे मेष लगन हो या वृश्चिक लगन हो, तब भी इसके जो स्वामी बनेंगे वो मंगल बनेंगे। मंगल मकर राशि में उच्च भाव में और कर्क राशि में नीच भाव में कहलाता है। सूर्य, चंद्र एवं बृहस्पति इसके सखा यानी कि इसके जो देव तुल्य ग्रह हैं वो फ्रेंड्स में आते हैं, इसके मित्र गणों में आते हैं, शुभ ग्रह आप इस तरह से बोल सकते हैं। जबकि शनि और बुध जो है, बुध के साथ हालांकि समभाव ही कंसिडर किया जाएगा और शनि के साथ जो है बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, यानी कि विरोधी ग्रह माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का मंगल बहुत शुभ हो, अच्छा हो, तो वो चाहे बचपन ही क्यों ना हो, छोटी आयु हो, तब भी स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा निडर होता है, साहसी होता है। और किसी भी कार्य को, चाहे अंधेरे में जाने की बात हो, चाहे किसी कार्य को करने की बात हो, तब भी बहुत उत्तम तरीके से वो व्यक्ति अग्रसर होकर करने वाला होता है। 4 व्यक्तियों को लीड करने वाला व्यक्ति ही ऐसा कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में जैसे आपने देखा कि चाहे आपके मंगल हैं अच्छे, लेकिन उसके बावजूद आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं, आपके लिए कष्टकारक हैं, तो कहीं न कहीं ये निश्चित है कि मंगल का जो प्रभाव आपको अच्छा मिलना चाहिए, वो कहीं न कहीं नहीं मिल पा रहा है। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसी रेमेडी की बात करेंगे जो मंगल को शुभ करने से जुड़ा हुआ है। कंसर्न आपके मार्स चाहे आपके चार्ट में कैसे भी हों, जितना भी बुरा हो, लेकिन मंगल के बुरे प्रभाव के कारण यदि जीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, चाहे मंगल वध की स्थिति है और बुरे प्रभाव में आपके जीवन में निरंतर आते चले जा रहे हैं। यदि बुरे प्रभावों की बात करें तो चाहे आप किसी बीमारी से ग्रसित हों, झगड़ा हो, घर में कलेश हो, या यदि गृहस्थ सुख की बात करें या गृहस्थी में उलझन बनी हो जो कि आपकी खुशियों को ग्रहण लगा रही है, तो आपको ये आज का उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, आज का जो उपाय है, आप जैसे वीडियो में भी देख रहे होंगे कि संबंधित उपाय आज ईंट का है। ईंट का ये जो उपाय है ये बहुत ही सरल आप तरीके से कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है, बल्कि यूँ कहें कि ना के बराबर ही आपका खर्चा होगा। लेकिन करना कैसे है, जो विधि आपको बताई जाएगी वो आप उसी तरीके से करें, और जिससे कि आपकी जो घर की एक तरह से दूर चली गई हैं खुशियाँ, वो फिर से आपके घर परिवार में आएँ। लाल रंग की ईंट ये आपको लेनी है। साधारणतः देखिए, लाल रंग की ईंट कोई मिलना बहुत दुर्लभ वस्तु नहीं है। आपके घर परिवार में भी छतों पर या जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो एक साइड में रखी होती हैं। तो ये ईंट का उपाय आपने करना ज़रूर है, जिससे कि आपके मंगल यदि आपको नकारात्मक रिजल्ट्स दे रहे हैं तो ये उपाय करने के पश्चात आपको निश्चित तौर पर मंगल शुभ परिणाम ही देंगे। देखिए, जो ईंट आपने इस उपाय के लिए लेनी है वो यूज्ड नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार का जैसे सीमेंट लगा होता है वैसी ईंट नहीं होनी चाहिए। उस पे दाग धब्बे यानी कि काली नहीं होनी चाहिए।
कोरी ईंट यानी कि नई ईंट आपने इस रेमेडी, इस उपाय के लिए लेनी है। आप जानते हैं कि घर के आसपास कंस्ट्रक्शन के कार्य चले हुए होते हैं, तो आप ऐसे मत करना कि वहाँ से कोई भी ईंट उठाकर ले आए, क्योंकि देखिए आपने शुभ के लिए ये उपाय करना है, और यदि शुरुआत में ही आप ये गलत कर्म कर देंगे तो सफलता नदारद हो जाएगी। तो पहली बात यह है कि जो भी आपने ईंट लेनी है वो कीमत देकर ही लेनी है। उपाय से पहले ईंट की बात कर लेते हैं। देखिए ईंट जो होती है वो भट्टे पर मिलती है, और जो जहाँ पे बनाई जाती है वो ईंट जब उस भट्टी से पककर तैयार होती है, तो वो जो भट्टी होती है जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती है वो भी मंगल की होती है। और यदि आपके चार्ट में मंगल नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो वो जो मंगल है वो भट्टी तुल्य है, यानी कि वो तंदूर, भट्टी या इस प्रकार के जो आग्नेय समत होते हैं उनको दर्शाता है। तो ब्रिक से रिलेटेड, ये ईंट से रिलेटेड ये जो रेमेडी है ये आपको कब करनी है? यदि आपके चार्ट में मंगल बद्ध जैसी स्थिति है और आपको ये भी नहीं पता है कि क्या ऐसी स्थिति है, लेकिन उसका पता करें कैसे? यदि शुभ होने के बावजूद आपको मंगल अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इस प्रकार के लक्षण आपको ज़रूर दिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके जीवन में कोई भी कार्य आपको लगता है, चाहे जॉब से रिलेटेड हो या अन्य कोई कार्य हो, 99% हो गया है, 99% आपका कार्य हो चुका है। सब कह रहे हैं कि ये काम संपूर्ण ही समझो, परंतु अंत में जाकर वो कार्य पूर्ण ही नहीं हुआ। या दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल है, सेलिब्रेट करना है, और इससे पहले ही परेशानी आ गई। तीसरे एग्जाम्पल के थ्रू यदि समझें कि कोई फंक्शन चल रहा है और उसमें आपने बहुत ही एक महंगी या उत्तम ड्रेस पहनी है, आपको लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और आपको उस दौरान अच्छा भी लगा, खुशी महसूस हुई, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात आपकी वो जो ड्रेस है वो या तो फट गई या आपकी खुद की सेहत जो है वो खराब हो गई। घर में अच्छी जॉब लगने की बात हो या शादी की बात हो, बात चली लेकिन अंत तो गत्वा बात बनी नहीं। जॉब से पहले ही किसी जातक या जातिका का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण व्यवधान आ गया। खुशियों पर ग्रहण लगता है यदि मंगल नकारात्मक हो। छोटी छोटी हैप्पीनेस, छोटी छोटी खुशियों के लिए इंसान तरसते रहते हैं। बीमारी यदि लग गई ऐसी स्थिति में, जब मंगल की ऐसी स्थिति हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि धीरे धीरे वो बीमारी ऐसे आपको चपेट में ले लेगी कि बहुत लंबे समय तक वो बीमारी आपके साथ बनी रहेगी। और स्पेशली ब्लड, क्योंकि देखिए मंगल रक्त से संबंधित है, तो रक्त से संबंधित कोई ना कोई रोग जरूर होता है। धीरे धीरे व्यक्ति अशक्त होता चला जाता है, अशक्त महसूस करते हैं लोग। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए जब शरीर में पर्याप्त खून ही नहीं रहेगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो है वो भी मंगल से ही संबंधित है। ये बात होगी लक्षणों की। अब चार्ट में ये भी आपको देखना है कि क्या मंगल जो है आपके चार्ट में वो केतु के साथ है या राहु के साथ हैं या बुध के साथ हैं। मंगल चाहे कहीं भी हो, चौथे घर में है मंगल या अष्टम भाव में है, जो कि आपके दुखों, कलेशों या जीवन और मृत्यु को भी दर्शाता है। देखिए कुछ जातक कहते हैं कि मैं मांगलिक हूँ। मांगलिक कब होते हैं? यदि आपके मंगल जो है आपके लग्न में, यानी कि फर्स्ट हाउस में, धन भाव में, सेकंड हाउस में, या आपके सुख भाव में यानी कि फोर्थ हाउस में है। इसके अलावा यदि सातवें, आठवें या 12वें भाव में भी मंगल हैं तो आप मांगलिक हुए। तो इन घरों से संबंधित मंगल यदि आपको बुरा प्रभाव दे रहे हों तो आपको ये ईंट का उपाय जरूर करना चाहिए। तो अब बात करते हैं ईंट के इस उपाय की। देखिए यदि आप गौर करें तो बहुत से लोग अपनी स्वेच्छा से ईंटों का दान करते हैं। धर्म स्थान पर या किसी भी मंदिर का स्थान हो, धर्म स्थान हो, या कहीं ऐसा कोई जैसे आश्रम होते हैं जहाँ पे सेवा होती है, चाहे पशु पक्षियों की सेवा हो या मानव सेवा हो, जितनी कंस्ट्रक्शन होती है घर में वो मंगल ही है। देखिए ईंट जो है, मैंने जैसे पहले बताया, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। घर की जो दीवारें होती हैं वो शनिदेव को दर्शाती हैं, और जो छत है वो राहु है। इसीलिए छत पर बार बार, ये चाहे वास्तुशास्त्र की बात करें तब भी ये कहा जाता है कि छत पर आपको कबाड़ नहीं रखना है या दाना भी नहीं डालना है पक्षियों के लिए। देखिए दाना डालना बहुत अच्छा है, परंतु जो विष्ठा होती है यानी कि गंदगी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, और चाहे कबाड़ हो या विष्ठा हो। तो ये जो उपाय है कैसे करना है, देखिए सबसे पहली बात, मंगलवार का दिन,
मंगलवार का दिन आपने याद रखना है, मंगलवार के दिन ही आपने ईंट का दान करना है यदि ऐसी स्थिति आपके चार्ट में है। मंगलवार के दिन ये ईंट का दान करना है और ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि मंगलवार को ही यह कार्य आपने करना है। देखिए, यदि लगन में यानी कि फर्स्ट हाउस में आपके पीड़ित मंगल हैं तो आपको या तो 1 ईंट का या 12 ईंट का दान करना है। किसी भी धर्म स्थान में आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि सुख भाव यानी कि फोर्थ हाउस में आपके मंगल पीड़ित हैं तो आपको 4 ईंट का दान करना है। यदि आपके अष्टम भाव में पीड़ित मंगल हैं तो आपको 8 ईंट का दान करना है। और वहीं यदि आपके 12वें भाव में पीड़ित मंगल की स्थिति है तो आपने 12 ईंट का दान करना है। इसके अलावा चांदी का लॉकेट जरूर पहने। यदि आप अपनी माता के साथ रहते हैं तो उनके थ्रू मतलब वो आपको गले में पहनवाएं या नानी के थ्रू आप पहनवा सकते हैं। इसके अलावा चांदी की चेन पहन सकते हैं यदि आप लॉकेट पहनने में कंफर्टेबल ना हो। लाल रंग का रुमाल यदि आप अपने पास रखते हैं तब भी मंगल की स्थिति अच्छी होती है। और कुमकुम जो लाल रंग का होता है, लाल रंग का तिलक करना आपके लिए वो भी शुभ है। सुंदरकांड का समय समय पर अपने घर में या तो किसी प्रकांड वान से पाठ करवाएं या स्वयं भी कर सकते हैं। यदि संकल्प लेकर आप पाठ स्वयं करते हैं तो भी श्रेष्ठ है, लेकिन 41 दिन तक आपने रेगुलर एक ही समय पर आपने सुंदरकांड का पाठ करना है। और जहाँ तक ईंट से संबंधित इस उपाय की बात है, देखिए यदि आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो आप जितना आपको बताया है यानी कि 1, 4, 8 की स्थिति या 12 ईंट आप दान कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप उसमें कोई फिर काउंटिंग की बात नहीं है, उसमें जितनी आप चाहें उतनी आप ईंटों को दान कर सकते हैं। घर में यदि मान लीजिए बेटी की शादी है तो उस दौरान उस ओकेज़न पर उस सेलिब्रेशन से पहले आप ईंटों का दान जरूर करें। स्वयं के जो जन्म दिवस होता है उस दौरान आप ईंटों का दान कर सकते हैं, या यदि आपकी शादी की सालगिरह है तब भी आप ईंटों का दान करके मंगल के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था यदि मंगल पीड़ित हो तो आपको इनसे संबंधित क्या उपाय करना है जिससे आप श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।